हनुमान जी को उनकी सिद्धियां कैसे प्राप्त हुईं। एक दिव्य कथा। जब हनुमान जी छोटे थे तब वे बहुत ही बलवान और चंचल थे। वे कभी सूर्य को फल समझकर निगल जाते थे तो कभी ऋषियों की साधना में विघ्न डालते थे। उनके इस बाल्य स्वभाव के कारण कई देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शाप और वरदान दोनों दिए। एक शाप और विस्मृति। जब उन्होंने बार बार ऋषियों को परेशान किया तो ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और तब तक याद नहीं आएंगी जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद नहीं दिलाएगा। दो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा गया। सूर्यदेव उनके गुरु बने और उन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद, व्याकरण, आयुर्वेद, शस्त्र विद्या, नीति और ज्योतिष का ज्ञान दिया। हनुमान जी ने सूरज के साथ साथ चलते हुए ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसा विद्वान कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि, स्मरण शक्ति और वाक्चातुर्य अद्भुत होगा। 3 शिवजी का आशीर्वाद। हनुमान जी शिवजी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। शिवजी ने उन्हें अपना अंश देकर जन्म लेने के समय ही सिद्धियों का भंडार दे दिया था, लेकिन उनका जागरण धीरे धीरे हुआ। 4 नव सिद्धियां और 8 सिद्धियां। बाद में जब उन्होंने भगवान राम की सेवा में स्वयं को समर्पित किया तब उनकी सभी सिद्धियां जागृत हो गईं। उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त हुईं। 1 अनिमा कण जितना सूक्ष्म हो जाना। 2 महिमा पर्वत जितना विशाल हो जाना। 3 लघिमा अत्यंत हल्का हो जाना। 4 गर्विमा अत्यंत भारी हो जाना। 5 प्राप्ति कहीं भी पहुंचने की क्षमता। 6 प्राकाम्य जो चाहे वो कर सकना। 7 ईशित्व दूसरों पर शासन करना। 8 वशित्व दूसरों को वश में करना। इनके साथ ही उन्हें नवनिधियां और असीम बल भी प्राप्त हुआ। 5 श्रीराम का वरदान। जब हनुमान जी ने लंका में सीता माता का पता लगाया, लंका जलाई और भगवान राम की सेवा की, तब श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक यह सृष्टि है तुम्हारा यश रहेगा। तुम्हें अमरता, ज्ञान, बल और भक्ति का वरदान प्राप्त है। निष्कर्ष। हनुमान जी की सिद्धियां उन्हें शिवजी के अंश, सूर्यदेव से शिक्षा, गुरुओं के वरदान और राम भक्ति के कारण प्राप्त हुईं। उनकी भक्ति, सेवा और विनम्रता ने उन्हें वह बना दिया जो वे आज हैं, संपूर्ण शक्तियों के स्वामी। 1 अनिमा सूक्ष्म होना। अर्थ किसी भी वस्तु, शरीर या आकार को इतना सूक्ष्म बना लेना कि वह अदृश्य हो जाए। हनुमान जी का उदाहरण। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने स्वयं को इतना छोटा कर लिया कि वे बिना देखे अशोक वाटिका तक पहुंच गए। 2 महिमा विशाल होना। अर्थ स्वयं को विशाल आकार में परिवर्तित कर लेना। हनुमान जी का उदाहरण। समुद्र पार करते समय उन्होंने पर्वत जितना विशाल रूप धारण किया। 3 गरिमा भारी होना। अर्थ शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई उसे हिला न सके। हनुमान जी का उदाहरण। युद्ध में कई बार उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि कोई भी उन्हें हिला नहीं पाया। 4 लघिमा हल्का होना। अर्थ शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वह बिना प्रयास उड़ सके। हनुमान जी का उदाहरण। जब उन्होंने लंका जाने के लिए आकाश